पास एक डॉटर होनी चाहिए, यू शुड हैव अ डॉटर। चलो, वुड, वुड का प्रयोग हम वैसे तो इसका जो वो है भाव वो यही होता है गा गी गे, लेकिन हम वुड के बहुत सारे प्रयोग करते हैं। मैं आपको कम से कम वुड के 10-15 यूज तो बता ही सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन स्पेशल वुड के ऊपर ही वीडियो बनाया जाए। ठीक है, आज हम वुड के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे आपको, बाकी स्पेशल एक दिन वुड के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अच्छा रहा, हमें याद आ गया वुड। देखिए, वुड का प्रयोग हम वैसा करते हैं जैसे कि हमने कहा वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू कम। इसका मतलब होता है क्या आप आना पसंद करेंगे, क्या आप जाना पसंद करेंगे, क्या आप नाचना पसंद करेंगे। ठीक है, ये प्रयोग होता है। और उसके अलावा वुड का ऐसा प्रयोग होता है जैसे कि क्या आप आएंगे, वुड यू कम, वुड यू कम, क्या आप आएंगे। तो हम किसी से पूछते हैं जब सामने वाला श्योर नहीं होता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो हम पूछ लेते हैं वुड यू कम। वन मोर, 1 मिनट। ठीक है, क्या आप यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, वुड यू पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर प्लीज। तो हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं क्या आप यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, या क्या आप चिट्ठी पोस्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे प्रकार होते हैं कि अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आता, अगर उसने तुम्हें बुलाया था तो तुम जाते, अगर मैंने तुमसे पूछा तो क्या तुम आओगे। तो इस प्रकार बहुत सारे वुड के यूज होते हैं। पुरानी आदतों के लिए भी वुड का यूज करते हैं। वह अपने दोस्त के साथ लंच किया करता था, ही, तो हम ये बोलते हैं वेरी ऑफन ही वुड टेक लंच विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त के साथ लंच किया करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे एक सेंटेंस है ही वुड टेक लंच विथ हिज फ्रेंड, इसका मतलब वह अपने दोस्त के साथ लंच किया करता था। तो देखो, ही वुड टेक लंच विद हिज फ्रेंड्स, तो कब की बात है, मतलब पुरानी बात, लेकिन यहाँ कर रहे हैं हम उसका प्रयोग। फिर उसके बाद आता है विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा, जैसे कि वह घर पर होगा, या वह बड़ा आदमी होगा, एक दिन वह बड़ा आदमी होगा। चलो ये कर लो, ही विल बी अ रिच मैन, he will be a rich man one day, he will be a rich man one day, don't do this, you are being recorded in camera, okay, don't do this, don't speak English, okay, don't speak English, can you speak English, speak something, must, जरूर चाहिए, क्या होता है, जरूर चाहिए। जब हम कंपलसरी एक्शन बताते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू, हमारी डॉटर है बड़ी शैतान है, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। सुना दो जरा, वो क्या आता है तुमको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आता है तुमको। ठीक, मस्ट हैव, जैसे कि पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए, जरूर पास होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास, जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, लाइसेंस ऐसा तो है नहीं कि आपके पास होना चाहिए, होना ही चाहिए ना, यू मस्ट, यू मस्ट हैव लाइसेंस, यू मस्ट हैव लाइसेंस। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। जैसे कि यू मस्ट हैव टिकट, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टिकट। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होना ही नहीं, होना ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं हमारे पापा सरपंच हैं, या हमारे पापा नगर पालिका अध्यक्ष या राजनेता हैं, कुछ भी हो, उससे थोड़ी कुछ होता है। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड होना चाहिए तभी तो एंट्री मिलेगी। पर कुछ लोग ऐसा, विल हैव, पास होगा, पास होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, वन यू विल हैव लॉट ऑफ मनी,
यू विल हैव लॉट ऑफ मनी वन डे, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी वन डे, एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। यू विल हैव लॉट ऑफ मनी वन डे, एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। हैव हैड, इसका मतलब है कर चुका। हैव हैड का मतलब क्या होता है? डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके, लेट मी टीच, लेट मी टीच, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। मैं भूल गया क्या पढ़ा रहा था। मैंने मैंने अब भूल ही गया। मैंने अभी अभी, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। आई हैव, ठीक है, आई हैव जस्ट हैड, आई हैव जस्ट हैड। आई हैव जस्ट हैड द फूड, आई हैव जस्ट हैड द फूड, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी अभी पूरा किया है। तो आई हैव जस्ट हैड मतलब वो है कि खाना आना खाने के सेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। आई हैव जस्ट हैड, आई हैव जस्ट हैड, मैंने अभी अभी खाया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बिगन टू। तो बिगन टू का मतलब होता है कोई भी काम प्रारंभ करना, या जिसे हम समझें कि लगा, ऐसे संकेत मिलेंगे आपको, लगा लगी लगे। क्या मिलेगा? लगा लगी लगे। जैसे वह जाने लगा, वह आने लगा, वह खेलने लगा, वह पढ़ाने लगा, तो ऐसा आएगा लगा लगी लगे, ठीक है। जैसे वह जाने लगा, वह आने लगा, वह नाचने लगा, वह पैसे कमाने लगा। ही began to earn money। लेकिन इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये होगा, वह पैसे कमाने लगा। दरअसल जब हम बोलते हैं वह पैसे कमाने लगा, मतलब कोई पुरानी बात तो है, लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि वह अंग्रेजी बोलने लगा तो ठीक है। ही began to स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने लगा। हो सकता है आप जैसे ही आपने इंग्लिश बोली हो और वह भी बोलने लगा और बाद में फिर उसने ना बोली हो, लेकिन पैसे कमाने में क्या है कि आदमी कमाता है तो कमाता ही रहता है। तो वहाँ पे वैसे वाले वाक्य में लिखेंगे ही हैव, ही हैज करेंगे ही के साथ, ही हैज, he has begun to earn money। तुम बोलो ना, आ जाओ तुम ही पढ़ा दो, अगले वीडियो में तुम पढ़ाना है ना, गिव मी वाटर, गिव मी फूड, ऐसे पढ़ा देना। तुम पढ़ाओ, वैसे ही हम लिख देंगे, तुम पढ़ा देना डंडी से, ओके। यूज टू, पुरानी आदत, पुरानी आदतें। जैसे कि वह सोया करता था, पढ़ाया करता था, आपका इंतजार किया करता था। ही यूज टू वेट फॉर यू। पुरानी आदतें आती ना, पुरानी यादें, ठीक है। कहते हैं कि अपनी जवानी में अपने इच्छाओं को दबाकर रखो, अपनी जवानी में अपनी इच्छाओं को दबाकर रखो, अक्सर इस उम्र के कारनामे, अक्सर आप इस उम्र में किए गए कारनामे गुनाहों में बदल जाते हैं, आपके द्वारा किए गए कारनामे गुनाहों में बदल जाते हैं, तो इसलिए अपनी इच्छाओं को दबा कर रखो। दूसरी बात यह कहते हैं ना, पुरानी आदतों से याद आया, जब कभी भी पुराने दिनों की याद आए, यादों के सहारे रहा भी ना जाए, पुरानी अपनी मार्कशीट उठा के देख लेना, सारा नशा उतर जाएगा, ठीक है। कि हम लोग कितनी लापरवाही करते थे, पढ़ते नहीं थे और बहुत एंजॉय करते थे। अक्सर जिंदगी में एक बात और याद रखना, जब जब भी आप रोए थे, उस पल को भविष्य में याद करोगे तो आपको हंसी आएगी, और जब जब भी आप हंसे थे, उस पल को याद करोगे तो आपको रोना आएगा। जिंदगी का यही खेल है, उल्टा होता है।
जब जब आप रोए थे उसे याद करके हंसोगे, और जब जब आप हंसे थे उसे याद करके आप रोओगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे पल आप खोना नहीं चाहते थे जो खो गए, और बुरे पल जो आपकी जिंदगी में एक मुसीबत लेके आए थे लेकिन वो टल गए, आपका कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। तो ये बात है, रिमेंबर ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, गो फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, आगे देखते हैं। बहुत बड़ा वीडियो है ये। ठीक है, अबाउट टू, यहाँ पे होता है अबाउट टू, बाला बाली बाले, बाला बाली वाले, मतलब कहने का मतलब ये है समथिंग इज लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, वह जाने वाला है, वह मरने वाला है, वह आने वाला है, वह शादी करने वाला है। इस सब सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि सी इज अबाउट टू, सी इज अबाउट टू मैरी, MARR, सी इज अबाउट टू मैरी, वह शादी करने वाली है। फिर तुम पूछोगे किससे, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सी इज अबाउट टू मैरी, वह शादी करने वाली है, सी इज अबाउट टू मैरी। वह भागने वाली है, सी इज अबाउट टू रन अवे। ठीक है, वह दौड़, या हमने बोला कि वह जीतने वाली है, सी इज अबाउट टू विन, तुम जीतने वाले हो, यू आर अबाउट टू विन, कम ऑन यू आर अबाउट टू विन, तुम जीतने वाले हो। तो जब समथिंग कुछ होने वाला है ऐसी बात बताने के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं जल्दी जल्दी। एबल, तो कभी भी है एबल का जहां प्रयोग हो जाता है वहां इसका मतलब होता है योग्य। क्या होता है, योग्य, है ना, योग होना। जैसे कि आई एम एबल टू गो, इतना ही तो लगाना है आपको, एक बार और मैं बता चुका हूं वैसे पहले आपको। जैसे कि आई एम एबल टू गो, और अगर इसमें अन लगा दो तो अनेबल, आई एम अनेबल टू गो, तो क्या हो जाएगा, मैं जाने में सक्षम नहीं हूं, आई एम अनेबल टू गो। ठीक है, और यहाँ पे एबल टू सब में लगा सकते हो, एम में लगा सकते हो, आर के साथ लगा सकते हो, वाज के साथ लगा सकते हो। जैसे कि हमने कहा ही वाज एबल टू विन, वह जीतने के काबिल था। वाह, वेरी नाइस। ओके, ही वाज एबल टू विन द मैच, वह मैच जीतने के काबिल था, मतलब वो मैच जीत सकता था परंतु उसने कोशिश ही नहीं की। ही वाज एबल टू गेट द जॉब, वह नौकरी लग सकता था परंतु कोशिश ही नहीं की। ठीक है, वन मोर, मे। तो बताइए मे का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जहां पे परमिशन लेते हैं। जैसे कि बड़ा सिंपल, एक ही वाक्य बताऊंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, मे आई नो योर नेम। बस, चलो आगे आता है वुड हैव। वुड हैव मतलब होता, वुड हैव मतलब होता। जैसे कि आज आपके पास, आज आपके पास, आज आपके पास सुंदर कार होती, आज आपके पास एक नौकरी होती। अगर आप पढ़ते तो आपके पास सफलता होती, आपके पास नौकरी होती। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्टडीड, इफ यू स्टडीड टुडे यू वुड हैव अ जॉब। अगर तुम पढ़ते तो आज आपके पास एक जॉब होती। हालांकि हम जॉब लिखते हैं सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप जॉब करिए, आप अच्छा बिजनेस करिए, अपना खुद का टैलेंट निखारिए। अगर आप में कोई हुनर है तो उसको आप जनता के, दुनिया के सामने लेके आइए। नौकरी तो सिर्फ एक पढ़ाने के लिए बहाना है, तो हम लिख देते हैं जॉब, पर हम बार बार जॉब की तरफ इशारा नहीं करते आपका। हम चाहते हैं कि आप ऐसा अद्भुत काम करें जो किसी ने ना किया हो। ठीक है, आप जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बने। यू आर नॉट टू बी जॉब फाइंडर बट जॉब गिवर, ओके, जॉब डोनर, ऐसे कुछ बने आप। ऐसी आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि मे हैव, पढ़ता, पढ़ता। जैसे कि आपको खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू, यू मे हैव टू प्ले। मान लो आप एक्स्ट्रा प्लेयर हो, तो आपको लगता है कि आपका कोई साथी अगर चोटिल हो जाए या कुछ परेशानी में आ जाए तो आपको खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले। आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू फेस द प्रॉब्लम।
फेस द प्रॉब्लम, क्योंकि समस्याएं तो कह के नहीं आती है ना, समस्याएं तो कह के नहीं आती, अनएक्सपेक्टेड समस्या आ जाती हैं, पर अच्छे लोगों के जीवन में कम समस्याएं आती। यू मे हैव टू फेस द प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, विल बी टू। विल बी टू इसका मतलब भी होता है जैसे कि ही विल बी टू कम, उसे आना होगा, होगा, ही विल बी टू कम है ना, जाना होगा, होगा। तो जैसे कि उसे आना होगा, उसे पढ़ाना होगा, उसे जीना होगा, उसे सोचना होगा, उसे भूलना होगा, तुमको भूलना होगा। यू विल बी टू फॉरगेट योर पास्ट। तुम्हें अपना पास्ट भूलना पड़ेगा, तुम्हें अपना बीता हुआ समय भुलाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। यू विल बी टू फॉरगेट योर पास्ट, इसे भूलना होगा भी बोल देते हैं, या तुम्हें भूलना है, यू विल बी टू। दो प्रकार से बनाते हैं कि यू विल बी टू, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं यू विल बी टू कम, तुम्हें आना होगा, या तुम्हें आना है, तुम्हें सीखना है, यू विल बी टू लर्न, मतलब तुम्हें सीखना होगा या तुम्हें सीखना होगा या तुम्हें सीखना है भविष्य में, तो वहां पे भी लगा देते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया होगा आपका, एक बार और कर देंगे। वुड बी, वुड बी का मतलब होता है होता, वुड बी का मतलब क्या होता है, होता। जैसे कि वह है ही वुड बी, ही वुड बी एन इंजीनियर, वह इंजीनियर होता। ही वुड बी सिंगर, ही वुड बी अ सिंगर, अगर वह गाता तो वो सिंगर होता, ठीक है, लेकिन वो बाथरूम सिंगर होकर रह गया, वो कोई, क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया। ही वुड बी अ सिंगर, वह गायक होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है वांट टू, बढ़िया सिंपल है। वांट टू मतलब क्या होता है, चाहता, क्या चाहता। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू। काफ़ी बड़ा वीडियो होगा ये, इस वीडियो में बहुत कुछ है। बाउंड टू मतलब किसी भी चीज का निश्चित होना, क्या होता है, निश्चित होना। भी तो और थोड़ा सा बचा है, निश्चित होना, ठीक है। जैसे कि सबका मरना तय है, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी, एवरीबडी बाउंड, एवरीबडी बाउंड टू डाई, सबका मरना निश्चित है, एवरीबडी बाउंड टू डाई। सबका, ठीक है, उसका पास होना फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, एवरीबडी इज आएगा माय डियर, एवरीबडी, ही इज बाउंड, ही इज बाउंड टू पास, उसका पास होना फिक्स है, मतलब वो तो पास हो गई, उसका पास होना उसकी नियति है, तो क्या हो जाएगा, ही इज बाउंड टू पास, तो क्या हो जाएगा, निश्चित होना। विल हैव टू, तो इसका मतलब है पड़ेगा, क्या हो जाएगा, पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। वन डे you will have to repent, one day you will have to repent, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, वन डे। बहुत से बच्चे क्या है, लंबा वीडियो देख के घबरा जाते हैं, देखते नहीं है, अगर इतना लंबा कौन देखे, पर ऐसा नहीं है, जब हम बना सकते हैं तो आप देख क्यों नहीं सकते। वन डे यू विल हैव टू रिपेंट, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा सरल है, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको उसे भूलना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है विल हैव टू के बाद कीन टू, कीन टू मतलब होता है जैसे कि कहते हैं ना आतुर होना, कीन टू मतलब मैं उत्साहित हूँ, ललायत हूँ, कीन टू, ठीक है, उत्सुक होना, उत्सुक होना। जैसे कि मान लो मैंने कहा आई एम कीन टू, आई एम कीन टू नो, आई एम कीन टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अरे वाह, वेरी नाइस, आई एम कीन टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ, काफ़ी गंभीर हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हैव टू, ये तो बड़ा सिंपल है, हैव टू तो पढ़ता है, दरअसल ये अलग अलग लिखा है मैंने इसलिए, नहीं तो हम एक साथ भी बता सकते थे। पढ़ता है
जब हम मजबूरी व्यक्त करते हैं, जैसे कि आपको जैसे हमने कहा कि आपको पैसे कमाना पड़ता है, आप कमाना नहीं चाहते, यू हैव टू अर्न मनी। क्यों कमाना पड़ता है? तब तो खर्च करेंगे भाई, कमा लोगे तभी तो खर्च करोगे। यू हैव टू अर्न मनी, आपको पैसे कमाना पड़ता है। कई बार आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, सभी बच्चे, उनको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मस्ट बी मतलब जरूर चाहिए, ठीक है। जैसे कि यू मस्ट बी डिसिप्लिन। Oh my God. यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, आपको जरूर अनुशासित होना चाहिए। यू मस्ट बी सिंसियर, यू मस्ट बी सिंसियर, ओके। इस प्रकार से आप कर सकते हो। वन मोर, विल, होगा। विल मतलब क्या होता है? होगा। जैसे कि हमने कहा वह आएगा वह जाएगा, जैसे हमने कहा वह सी विल मैरी यू, वह तुमसे शादी करेगी, वह तुमको मारेगी, सी विल स्लैप यू, वह तुमको रैप्टा मारेगी, सी विल स्लैप यू, ठीक है। सी विल नॉट हर्ट यू, वह तुमको नहीं हर्ट करेगी, सी विल नॉट हर्ट यू, ठीक। ये दिल टूटने की इतनी समस्या है, जितनी देर में मैंने वीडियो बनाया, इतनी देर में पूरी दुनिया में लाखों दिल टूट गए होंगे। ये सब होता रहता है। वांटेड टू होता है चाहता था, चाहता था। मे हैव टू हो चुका है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे दोबारा, ये दोबारा लिखा है। वांटेड टू चाहता था, जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू, बट मैं आपसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट यू। तो समझ गए, वांटेड मतलब पास्ट में प्रयोग करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, इतना बड़ा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।